कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर समझना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं वो पहली बार भी होंगे। आप सभी हमारा परिवार एक ब्रिलियंट वाला परिवार है। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? अब देखिए, हैं या थी एक ही बात है। बोले सर कैसे? जब क्वेश्चन ही ये कह रहा है साफ साफ कि संविधान सभा द्वारा जिस समय पारित हुआ था, तो हम कह सकते हैं ये पास्ट की बात है, जिस समय संविधान बना था। तो दोस्तों आप सभी होशियार हो, एक बात बताओ कि 8 अनुसूचियां थी ना? जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी, तो भैया वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो 8 अनुसूचियों के साथ हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई सभी को पता है कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, तो हम ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन का यहां पर तरीका देखिए, संविधान सभा द्वारा, अब वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? जिस समय अगर मैं बात करूं 1950 के बाद 1951 के दशक में अगर हम प्रवेश करते हैं, तो 9वीं अनुसूची को सबसे पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है ना, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। तो ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते हमारे पास इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 12 अनुसूचियों के साथ हम यहाँ पर लॉक करेंगे आंसर। तो 12 अनुसूचियां तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हम बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का कहना यह भी होगा कि अनुच्छेद तो सर बढ़ गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलो मैं डी मार देता हूं, तो फिर हम ये वर्तमान में कहां रहेंगे? ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान में जो अनुच्छेद है वो 445 प्लस हो चुके हैं, लेकिन ये सभी क्या है? ये सभी इनकी धाराओं को संबंधित करते हैं। यानी जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि गणना की दृष्टि से, तब हम 395 आज भी मानते हैं और 12 अनुसूचियां आज भी हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बहन हर भाई का ईमानदारी से सिलेक्शन, और ईमानदारी के लिए आप सभी बहनें, आप सभी भाई गृहिणियां सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान के लिए अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जाएगा अनुच्छेद ए के साथ। अब तेज गति से चलते हैं, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थोड़ा सा समय ले लिए हैं क्योंकि उसमें समझाना भी था। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? अभी उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है, अभी अनुच्छेद पूछ रहा था, अब अनुच्छेद देकर ये कह रहा है कि क्या है, तो आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा, राज्यों का क्या हो जाएगा? संघ ही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 में है। अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीयों को नागरिकता प्रदान की गई है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 ना होकर 6 है। एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और मौलिक अधिकार लिए गए हैं भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन ये अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। मैं आने वाले सभी 50 क्वेश्चन जैसे जैसे वीडियो बढ़ रही वैसे वैसे टॉप कठिन क्वेश्चन लूंगा, इसलिए घबराना नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन अस्पृश्यता बहुत पूछा जाता है। अस्पृश्यता से निकलता है सा, और सा से मुझे 17 याद रखना है। अब सा 17 देखिए एक ही ऑप्शन में है, इस तरीके से ट्रिकी वे में हम इस चीज को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता की योग्यता निर्धारित करता है? एक बार निर्वाचित हो चुका है, उसके बाद पुनः निर्वाचित होने की प्रक्रिया अगर है तो वो अनुच्छेद 57 होता है। दोस्त ये बात याद रखिएगा, 57 के तहत ही करते हैं, 52 के तहत नहीं करेंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया जब बोली जाए तो वहां पर अनुच्छेद 57। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जिसमें हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो वहां 19 आर्टिकल ए होगा या 19(1) होगा या 19 का होगा।
बहुत अच्छे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिएगा दोस्तों, बच्चों के शोषण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित होगा? तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अनुच्छेद 17 मैंने क्या बताया था आपको? अस्पृश्यता, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और फिर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, आई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएंगे, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है? कौन सा ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जो यार यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात करता है, उसके संरक्षण की बात करता है? तो आर्टिकल 29। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। अब जब भी आपके सामने अल्पसंख्यक की बात आए तो आप अल्पसंख्यक की बात आए तो आप हमेशा याद रखो आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या है? संरक्षण है। क्या है? संरक्षण है। किसका है? अल्प संरक्षण के, अल्पसंख्यकों के हितों का। अब 12 नंबर देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जिसको भारतीय संविधान में क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है, बी आर अंबेडकर के द्वारा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 12 नंबर का डी के साथ चला जाएगा। 12 नंबर का डी के साथ, ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा भी कही जाती है और साथ ही साथ प्रस्तावना को भी आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व होते हैं राज्य के कल्याण के लिए, ठीक है, राज्य के कल्याण के लिए होते हैं, तो वो होते हैं 36 से 51। 36 से 51 की बात अगर हम करेंगे तो ये 36 से 51 की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान के अंतर्गत अध्यादेश पारित करने का अनुच्छेद किस के तहत आता है? तो यह क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पिछले प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे तो यह 7 से ज्यादा बार छोटे बड़े एग्जामों में पूछा गया है। अब जब भी क्वेश्चन ये आए तो मेरा ये मान लीजिएगा कहना कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी 1 2 3 बहुत आसान भी है याद करना। 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 में आपको अध्यादेश पारित करने का अनुच्छेद मिलेगा, जिसमें अध्यादेश की संबंधी सारी जानकारी भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम बात करते हैं ना महात्मा गांधी की, जब हम बात करते हैं भारत में एक स्वराज्य स्थापित करने की, जब हम बात करते हैं ग्रामीण परिवेश की, तो हम ये कहते हैं कि भारत में जो ग्राम पंचायत का संगठन है, ग्राम पंचायत का जो गठन है ना, इस चीज को आप यहाँ पर नोट करें तो अनुच्छेद 40 जाएगा। ग्राम पंचायत के गठन का जो आर्टिकल है वो 40 जाएगा। VIMP क्वेश्चन है, ठीक है। ये 50 अनुच्छेद तो आपको घोलकर पीने ही है। 42वें संविधान संशोधन को हम जो है कहते हैं कि मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य को किस जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो वहां पर जो आंसर होगा 42वां। यानी मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद यहाँ पर यानी संविधान संशोधन 42वां 1976 में हुआ था और इसके बाद 44वां जो हुआ था वो 1978 में हुआ था, ठीक है। तो फिलहाल आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि 42वां कब हुआ था, 1976 में। कौन सा ये काम करता है? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ता है। कुछ यहाँ पर आपके प्रस्तावना में जो जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द जैसे है, अखंडता जैसे शब्द है, उन चीजों को हटाता है, जोड़ता है। फिलहाल अगर 16 नंबर का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ 51 ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन में ये पूछ सकता है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद क्या है? 51 है। किसके तहत जोड़े गए हैं? 42 में। किस सन में जोड़े गए हैं? 1976 में, है ना। सारी चीजें पूछ सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? VIMP क्वेश्चन है। अगर सर्वोच्च जो है सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति है। उसी के ऊपर अगर महाभियोग चला दिया जाए तो वो आर्टिकल 61 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान किया गया है ना दोस्तों, ये किया गया है अनुच्छेद 76 के दौरान। यानी 76 के दौरान अगर मैं बात करूं, क्या 76 हो सकता है? आप बताओ, क्या 76 हो सकता है? नहीं दोस्तों, यहां पर बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर 76 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर 76 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 63 होगा। क्या होगा? 63 होगा। और यह कहता है, क्या कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, 22 प्रेसिडेंट होगा। 22 प्रेसिडेंट होगा दोस्तों, और यह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होगा।
अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया भाई सारे मंत्री जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने वाला जो कौन सा अनुच्छेद होगा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी जो होते हैं वो सभी अनुच्छेद कितने के अंतर्गत होते हैं, 75। अब दोनों को याद करवा देता हूं, 75 लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अब बात आती है कि कौन से ऐसे मंत्री पद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में। अब देखो यहां भी गठन मंत्री परिषद की बात करी गई है, यहां भी मंत्री परिषद में मंत्री ही होंगे, तो भी आंसर 75 ही रहेगा। मंत्रीगण और मंत्री परिषद से आंसर क्या है, आपको 75 आपको लगाना है, इस चीज पर आप याद रखें। अगला, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित, जो महान्यायवादी होता है, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है गाइस, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद कौन सा कहलाएगा, वो अनुच्छेद कहलाएगा दोस्तों यहां पर 76 कहलाएगा, 77 कहलाएगा, इस चीज पर आप गौर करें। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये बताओ कि लोकसभा और राज्यसभा में जो आपकी सुनवाई होती है या बैठक होती है, इसके बीच में मिनिमम टाइम कितना रहना चाहिए, 6 महीने का रहना चाहिए, इससे भैया ज्यादा नहीं रहना चाहिए, यानी एक साल में 2 जो है बैठक होना सुनिश्चित होनी चाहिए। 6 महीने का अंतराल का जो उल्लेख मिलता है वो किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 85 में मिलता है, नोट कर लो। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करेगा, तो दोस्तों यहां पर लोकसभा वाली अगर बात करें, अगर लोकसभा वाली बात करें तो आप वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर्टिकल 85 ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे बताइए, आर्टिकल 85 लगाएंगे, बताओ फटाफट बताइएगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर लोकसभा को भंग करने की बात कर रहा है तो 85, 6 महीने की बात कर रहा है तो 85। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है दोस्तों। आने वाले, ध्यान दीजिएगा, आने वाले 2 क्वेश्चन 24-25 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो संयुक्त बैठक दोस्तों होती है 108 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 108 में कब होती है, जब लोकसभा सहमति ना हो किसी प्रावधान को पारित करने के लिए, तो लोकसभा और राज्यसभा को एक ही छत के नीचे बुलाया जाता है, और यह दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर महोदय यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, संयुक्त अधिवेशन के विषय में, तो संयुक्त अधिवेशन के विषय में अभी मैंने बताया कि भाई संयुक्त अधिवेशन जो होगा वो अनुच्छेद 108 होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया है। 26, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP क्वेश्चन है कि भाई धन विधेयक का जो लेखा जोखा होता है, धन विधेयक की जो शक्ति होती है, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि किसके पास होती है, तो लोकसभा के पास होती है। धन विधेयक के लिए कौन पारित करता है, लोकसभा अध्यक्ष पारित करता है, और यह आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 110 होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 233, ठीक है ना, 233 में ये कहा गया है कि भाई एक अधीनस्थ जिला न्यायालय होगा। कैसे याद करोगे, 2 चीजें हैं, एक अधीनस्थ है, भाई क्या है, अधीनस्थ है, और अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय 2 चीजें हैं, और 3 क्या हो जाएगा, यहां पर आपको अधीनस्थ देखिए आ दिख रहा है ना, अधीनस्थ में आ दिख रहा, ऐसे ही आपको अपने आप को यहां पर झोंक देना है, किसमें, ऑप्शन में। बस थोड़ा सा लॉजिक आना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाने, भाई आर्टिकल 61 ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति पर जो है 61 के तहत, हम आर्टिकल के तहत जो है महाभियोग चलाएंगे, उसको हटाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर दोस्त इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा अगर किसी न्यायालय में किसी न्यायाधीश ने गलत मुकदमा पर गलत जो है दोषी को सजा दे दिया, या बरी कर दिया, या गलत निर्णय या घूस ले ली, तो हम ऐसे ही महाभियोग चलाते हैं। यहां पर अनुच्छेद 124 ये कहता है कि उसको भैया महाभियोग के तहत हटाएंगे।
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? देखिएगा, राष्ट्रपति अगर चाहे तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या करेगा? परामर्श लेगा। तो वो कौन से अनुच्छेद से होगा? वो 143 से होगा, और ऑप्शन नंबर डी में यह है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है कि अगर आपके अधिकार को नहीं मिल रहा है, यानी आप अपने अधिकार, समाज में रह रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, जो अधिकार मिलने चाहिए आपको, जैसे मौलिक अधिकार 7 थे, 6 हो गए, अगर 6 ये मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हो, और आर्टिकल 32 ये कहता है कि आपको भाई दिलाया जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात सब कुछ बताने वाले हैं मात्र 5 मिनट के अंदर। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा 243 के तहत। 243 में कहा गया है कि जो संघीय संसद राज्य विधान पालिकाएं हैं उनके कानून जो बनते हैं वो कानून रहेंगे 243 में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जितनी भी शक्तियां केंद्र के पास हैं वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रहेंगी? तो 32 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 248 के तहत, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अब 248 आपने देख लिया। अब देखो, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती हैं? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत राज्य के लिए भारतीय संसद कानून बनाएगी? तो वो अनुच्छेद रहेगा 252 रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, थोड़ा सा कठिन रहेगा, अब कठिन नहीं मिलेंगे आपको, यानी अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, PIMP क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, जब भी राज्य सूची की बात करें दोस्तों 34 नंबर में, तो आप ये राज्यसभा से आप इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पर रिलेट करेंगे, और राज्यसभा को एक शक्ति प्रदान है क्या? 249 नंबर की शक्ति। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और आज अगर नहीं पता है तो 34 को घोल कर पी जाना। 35 नंबर तो सरल है। देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 यानी अधिकार जो है, अनुच्छेद जो है प्रदान किया जाता है, अधिकार 5 को प्रदान किया जाता है, और वो किस आर्टिकल के तहत? तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 हैं, और 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें 7वां था संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया, 300 का में रख दिया गया है। तो हमें ये बताओ कि भाई ये 6 में कौन सा ऐसा है जो समानता का अधिकार? तो समानता यानी समता का अधिकार, तो वो 14 से शुरू होता है और 14 से 18 तक जाता है, और 14 से अगर 18 तक जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। मेरी बात क्लियर है ना? तो चलिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 से 11 बजे तक वीडियो आपको मिलती रहेंगी। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार अभी अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है, 300 का में रखा गया है, 300 फर्स्ट में रखा है, कुछ भी आप कह लो, इसको बना दिया गया है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो फटाफट, बाद में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एग्जाम में आएगा, परेशान हो जाओगे। 312, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? फिर से मैं बात करूंगा, वही चीजें हैं कि भाई जब भी अखिल भारतीय सेवाओं की बात करेगा तो 312, अब की उल्टा क्वेश्चन है कि 312 किससे है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से है। 39, एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिए, वीडियो में आप आए हैं तो मैं आपको 50 क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपसे कहा कि पूरी तरीके से 20 मिनट से पहले ये वीडियो, यानी 20 मिनट 21 मिनट 50 क्वेश्चन पूरे और पूरी व्याख्या के साथ, क्योंकि टाइम से मैंने कभी समझौता नहीं किया है। मैं सुपर फास्ट पढ़ाता हूं और सुपर फास्ट हर बच्चा होना चाहिए। आप सभी बच्चे ब्रिलियंट हो, एकदम से एब्जॉर्ब करते हो। भाई लिखने में तो थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, लिखने में आप वीडियो को रोक लेते होंगे, ब्रिलियंट बच्चे हो।
इसलिए चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करना, अगली बार सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 39 नंबर का जो आंसर जाएगा वो 331 के साथ जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। वीआईएमपी क्वेश्चन एंग्लो इंडियन, आप सभी जानते हो, लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा में जब नियुक्त किए जाते थे, अब नहीं किए जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा? भाई सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 343 में, और 300 कहते हैं कि 51 तक जाएगा और 343 के तहत हिंदी होगी। 343 है किसमें? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई हिंदी से। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो भाई अभी अभी बताया कि 343, यहां पर फर्स्ट था तो मैंने कहा 343, यहां पर कुछ नहीं है तो भी 343 क्या जाएगा? तो भी 343 जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण 42, 43, 44 में से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिए। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो तीन चीजें होती हैं, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, एक होता है वित्तीय आपात। तो पहले जान लेते हैं यहां पर राष्ट्रीय आपात। यह राष्ट्रीय आपात है, यह राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो होती है 352 के तहत होती है, ठीक है। अभी मैं ट्रिक से आपको बता भी दूंगा, अभी टेंशन ना लो, अभी करो, केवल 3 क्वेश्चन पहले कर लो फिर ट्रिक बता देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तो 356 आपको याद रखना है, 356 अब की बार मार दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं ट्रिक। अब की बार कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन नहीं, अब की बार कह रहा है कि संविधान में जो वित्तीय आपात होता है वो कितने के अंतर्गत आता है? 360। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो राष्ट्रीय आपात है वो 352, नोट किया आपने। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, अभी मैंने बताया था कि 356, और तीसरा है वित्तीय आपात जो आपको स्क्रीन पर 44 में दिख रहा है, तो ये है 360, यानी ये वाला। आपने एक चीज यहां पर गौर करके देखी, यहां पर 352 में 4 जोड़ दिया उसने, ठीक है, 356 में 4 जोड़ दिया, तो 4 के काउंट में आपको यहां पर याद रखना है, पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। क्लियर है? याद रखोगे ना? बहुत अच्छे। कैसे याद करोगे राष्ट्रीय आपात को? कैसे याद करोगे? पहले राष्ट्रीय आपात आएगा, ये कैसे याद करोगे? अगर देश में सुरक्षा की जो है कड़े इंतजाम नहीं है तो राष्ट्रीय आपात लगा देगा। फिर कहेगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति कहेगा भाई अपने अंदर मजबूत हो जाओ, तो राष्ट्रपति का ना फिर जिक्र होगा। अब उसने सब कर दिया, भाई सेनाओं की जरूरत पड़ी तो भाई कहेगा कि भाई धन की कमी होगी इसलिए वित्तीय आपात लगा दिया। अभी तक वित्तीय आपात लगा नहीं, मैंने ट्रिक आपको बताई है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई संविधान संशोधन होते रहते हैं इसलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? विशेष दर्जा प्राप्त था इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 370, ठीक है। और इसी के तहत एक क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन और पूछेगा कि नागालैंड को कौन सा विशेष उपबंध प्राप्त है? नागालैंड को भी दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य है, और नागालैंड को दोस्तों यहां पर उसका अलग संविधान तो नहीं है, लेकिन उसको एक विशेष दर्जा के तहत 371 ए में रखा गया है। 371 ए, 371 का, 371 कुछ भी आ जाए मार देना। अनुच्छेद 356 का संबंध अभी अभी बताया, जरा बता के बताओ कि 352, 356, 360 4 जोड़ा था, तो उसमें बताओ दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा? तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा भैया बताइएगा फटाफट, 352, 356, 360, तो आंसर 300 यहां पर राष्ट्रपति शासन, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, तो भैया हो जाएगा ना। और यहां पर देखिएगा, यहां पर 360 वित्तीय आपात, ये यहां पर मार दीजिए, 356 यहां पर मार दीजिएगा, 352 यहां पर मार दीजिएगा। संविधान संशोधन अभी बताया 368 होता है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान का उल्लेख है? तो विभिन्न राज्यों से संबंधित 370 का उल्लेख प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर का हट गया। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न विभूषण यानी जो पद्म विभूषण है आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए। बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे साल का करंट अफेयर, पूरे जीके सेक्शन को कवर कराने का मैंने पूरा वादा लिया है, तो उसको निभाना पड़ेगा दोस्तों, और पूरी तरीके से एक बेहतरीन स्टूडेंट बनाकर हम आपको एग्जाम हॉल में भेजेंगे, और फिर आप कहेंगे अगली बार जब एग्जाम देकर आएंगे, रिजल्ट लेकर आएंगे कि सर बिल्कुल मजा आ गया, सिलेक्शन आपके हाथ में है। दोस्तों आपका घर, अगर आपके घर में अगर रोशनी आती है किसी भी सिलेक्शन से, तो हमारे घर में भी रोशनी आएगी, हमारे भी चेहरे पर मुस्कान आएगी। आंसर किसके साथ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो अनुच्छेद 18 के तहत जाएगा।